चलिए ध्यान दीजिए सभी कोई। प्रश्नावली 8.4 का क्वेश्चन नंबर पहला आज हम लोग डिस्कस करेंगे, समझेंगे इसके बारे में। त्रिकोणमितीय अनुपातों साइन ए सेक ए और tan ए को कॉट के पदों में व्यक्त कीजिए। सबसे पहले जिस पद में व्यक्त करना होता है उसे x मान लिया जाता है। जिस पद के रूप में व्यक्त करना होता है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसे x मान लिया जाता है, ठीक है। और जो वैल्यू को बदलना है बारी बारी से उसका मान निकाल लिया जाता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर मानेंगे, माना कि यहाँ से देखिए कॉट ए, माना कि कॉट ए बराबर एक्स, फिर नीचे कॉट ए बराबर एक्स, नीचे कुछ भी नहीं है तो एक मान लेंगे। अब कॉट वाला सूत्र यूज करेंगे। कॉट में होता है आधार बटा में लंब। यहाँ से एक बात तो तय है कि आधार का मान x और लंब का मान 1, निकाल लेंगे यहाँ से कर्ण, ठीक है। आधार और लंब दे रखा है, कर्ण नहीं है तो हम कर्ण निकाल देंगे फॉर्मूला से। तो कर्ण बराबर अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर के बराबर रूट में लंब के जगह पर 1 का स्क्वायर, आधार की जगह पर x का स्क्वायर। 1 का 2 बार गुणा करेंगे तो 1 आएगा, x स्क्वायर ऑलरेडी होगा, ठीक। साथ ही साथ अब x के जगह पर जो वैल्यू माने हैं, कितना माने हैं हम, x के जगह पर जो माना गया है ना कॉट ए, मतलब x के जगह पर कॉट ए भर देंगे यहाँ से। तो यहाँ पर 1 प्लस x के जगह पर कॉट स्क्वायर है तो स्क्वायर बटा स्क्वायर है तो स्क्वायर, यहाँ पर a हो जाएगा। यानी कर्ण बराबर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर a हुआ, यहाँ पर a हुआ, ठीक। अब बारी बारी से निकाल लेते हैं। साइन ए बराबर, तो हम इस साइड में चाहे उस साइड में कहीं भी निकाल सकते हैं, ठीक। तो साइन ए बराबर, जैसा कि हमें पता है कि साइन ए बराबर होता है लंब बटा में कर्ण, ठीक। तो लंब के जगह पर वैल्यू रखेंगे 1, लंब के जगह पर वैल्यू रखेंगे 1। अब बाटा के नीचे कर्ण का मान जो आया है अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये बनकर तैयार हुआ। दूसरा है सेक ए, तो सेक ए बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे में आधार, ठीक है। तो कर्ण का मान यहाँ पर अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए बटा में आधार की जगह पर देख लेंगे, आधार की जगह पर x है। तो एक चीज ध्यान देंगे कि यहाँ पर जब x है तो x न लिख करके उसके मान को लिखेंगे जो माना गया है, जो उसका वैल्यू है। तो x की जगह पर हम यहाँ पर x की जगह पर रखेंगे क्या चीज, कॉट ए। तो ये दूसरा आपका आंसर हुआ। और तीसरा सामने है tan ए, तो tan ए बराबर होता है या tan थीटा बराबर होता है लंब बटा में आधार, लंब बटा में आधार। यहाँ से लंब है 1 तो 1 रखेंगे और नीचे आधार x तो x रखेंगे, परंतु x के जगह पर x न लिख करके जो माना गया है x के जगह पर, एक्चुअली जो x माने हैं कॉट ए के मान को x के जगह पर वही रख देंगे। तो इस हिसाब से ये बन करके आपका आंसर तैयार हुआ। साइन ए का मान कॉट के पद में है, सेक ए का मान कॉट के पद में है, tan ए का मान कॉट के पद में है। कॉट के पद का मतलब कि कॉट आंसर जो है कॉट के रूप में ही आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है, आप सभी इसे नोट कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 पर हम लोग पहुंचेंगे। देखिए सबसे पहले इसमें आपको 5 को निकालना है, 1 नहीं निकालना है।
तो माना कि सेक ए बराबर हम क्या लिखेंगे, एक्स। तो सेक में होता है क्या, कर्ण बटे आधार। सभी को ध्यान दे, ध्यान दीजिए, बाद में लिखिएगा। तो सेक ए बराबर एक्स हो गई। इसके पश्चात सेक ए बराबर एक्स बटा एक नीचे ले लेंगे, कर्ण बटा में हो जाएगा यहाँ पर कर्ण बटा में आधार। इसमें आपको लंब निकालना पड़ेगा। तो लंब बराबर अंडर रूट कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। कर्ण के जगह पर एक्स का स्क्वायर माइनस एक का स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक, इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम करते क्या हैं कि एक्स की जगह पर जो माने हुए हैं सीख हम भर दे रहे हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर माइनस 1। अब बारी बारी से जो वैल्यू निकालना है, 5 ठो, पांचों को बारी बारी से क्या करेंगे, निकालेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं साइन ए बराबर। तो साइन ए बराबर सूत्र होता है, साइन ए बराबर फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण। देखिए लंब का मान ये है, तो यहाँ से हम रूट में सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बटा में कर्ण देख लीजिए क्या है, एक्स। तो नीचे एक्स रखेंगे। ध्यान रहे एक्स के जगह पर एक्स नहीं रखना है, एक्स के जगह पर ये जो वैल्यू है इसका मान यानी सेक ए रखेंगे। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस ए का बाटा में सेक ए, ये आपका पहला बनकर के तैयार हुआ। दूसरा है कॉस ए। कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बाटा में कर्ण। तो इसमें हम देख लेंगे आधार क्या है, 1, तो ऊपर 1 रखेंगे, नीचे कर्ण क्या चीज है, एक्स है, तो हम नीचे एक्स रखेंगे। वैल्यू रखते हैं 1 बाटा में एक्स के जगह पर ये जो वैल्यू माने हैं कितना, सेक ए। तो ये बन करके यहाँ पर दूसरा तैयार हुआ। ठीक है, ये दूसरा कंप्लीट होता है। तीसरा पहुंचते हैं टेन ए। टेन ए बराबर होता है क्या चीज, लंब बटे आधार। लंब बटे में आधार, तो टेन ए बराबर हो जाएगा लंब बाटा में क्या चीज, आधार। लंब के जगह पर देख लीजिए जो वैल्यू आया हुआ है अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1 बाटा में आधार। आधार के जगह पर 1 का इस्तेमाल करेंगे तो नीचे 1 हो जाएगा। नीचे 1 का मतलब कुछ नहीं रह जाता है, तो इसीलिए हम यहाँ से 1 हटा देते हैं। तो ये तीसरा बन करके तैयार हुआ। उसी प्रकार से चौथा पर पहुँचते हैं। तो कौशिक ए बराबर होता है कर्ण बटा में लंब। कर्ण बटा में लंब, तो कर्ण का मान यहाँ से x बाटा में लंब का मान अंडर रूट सेक स्क्वायर ए माइनस 1। उसके बाद x के जगह पर जो वैल्यू यहाँ है हम उसे रख देंगे, सेक ए बटा में जो है सो सेक स्क्वायर ए माइनस कितना, 1। उसके बाद एक लास्ट इसमें हम फाइंड करेंगे कॉट। सेक नहीं लिखेंगे, कॉट लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि सेक का टर्म ही दे रखा है। तो कॉट ए बराबर यानी हो जाएगा आपका आधार बट्टे में लंब। तो आधार के जगह पर यहाँ से देख लेंगे 1 है, तो यहाँ 1 रखेंगे, और लंब के जगह पर जो वैल्यू आया हुआ है हम उसे लिखेंगे। तो अंडर रूट सेक स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पर ये बन करके तैयार हो जाता है। ठीक, ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग इसे नोट कीजिए, उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पर हम लोग पहुंचेंगे। देखिए अभी क्वेश्चन नंबर कौन सा है, तीसरा। मान निकालिए। ठीक है,
इस तीसरा प्रश्न में 2 क्वेश्चन दिया गया है। पहला सामने है साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, ठीक है। और दूसरा है कॉस स्क्वायर 17 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। तो सबसे पहले हम आपको पहले भी बताए हैं, एक बार पुनः समझ लीजिए कि अगर मानकर चलिए कि इन दोनों को आपस में जोड़ने पर साइन स्क्वायर 63 डिग्री या प्लस साइन स्क्वायर 27 डिग्री, इन दोनों को जोड़ने पर यानी 63 और 27 को जोड़ने पर 90 आएगा, ठीक है, 90 आएगा। और यहाँ पर 17 डिग्री और 73 डिग्री दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा। तो इस हालात में ठीक किसी एक को ऊपर और नीचे एंगल को चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम पहला वाला को चेंज करते हैं, साइन पोस्ट में पहला वाला को बदलते हैं, साइन स्क्वायर या 90 डिग्री माइनस 90 में से 63 घटाएंगे तो कितना आएगा, 27 ही आएगा, सेम जोड़ ये वाला जस का तस, एक बदल गया, ये वाला जस का तस रह गया, एक बदल गया, एक जस का तस। दूसरा कॉस स्क्वायर कोष्ठ में 90 डिग्री या माइनस, यदि हम 17 को 90 में से घटाते हैं तो आएगा हमें 73 डिग्री प्राप्त होगा। ये वाला जस का तस यूज करेंगे। देखिए फॉर्मूला यहाँ पर लगाएंगे, साइन कोष्ठ में 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा, ठीक। थीटा का काम यहाँ पर 27 कर रहा है। आज देखिए यहाँ पर खास बात, स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। थीटा 27 उतर गया, साइन बदल गया किस में, कॉस में। ये वाला जस का तस, साइन स्क्वायर कितना डिग्री, 27 डिग्री। नीचे भी बदलेगा, कॉस बदल जाएगा किस में, साइन में। थीटा जो है उसको उतारेंगे 73 डिग्री। देखिए खास बात, यहाँ से स्क्वायर है तो यहाँ पर स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस ये वाला जस का तस उतारेंगे, कॉस स्क्वायर 73 डिग्री। देखिए यहाँ पर एक फार्मूला पर ये दोनों सेट है, तो कॉस स्क्वायर थीटा, देखिए थीटा दोनों में सेम है, 27। एक फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा जोड़ साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, या साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दोनों स्थितियों में 1 वैल्यू होता है, ठीक। कॉस रहे पहले चाहे साइन रहे पहले, कोई दिक्कत नहीं, बीच में प्लस होना चाहिए। और थीटा एक किस्म का होना चाहिए, 27 73। तो ऊपर वाला की जगह पर हम भर देंगे 1 और नीचे वाला की जगह पर भी भरेंगे 1। 1 में 1 से भाग देंगे तो आएगा क्या चीज, 1। तो ये पहला क्वेश्चन का ये आंसर बन करके तैयार हो गया, ठीक है। इतना तक उतरिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन पर विचार करेंगे। एक बार यहाँ पर सभी को देखें, बढ़िया से गौर करें। हमने कहा कि थीटा सेम होनी चाहिए, 90 आएगा तो 1 को बदलेंगे, तो 90 में
63 को घटाएंगे, माने हम इस प्रश्न में इसको बदलने जा रहे हैं, तो साइन स्क्वायर 90 में से 63 घटाएंगे तो 27 आएगा नीचे। कॉस स्क्वायर 90 में से 17 घटाएंगे तो 73 आएगा। सीधी सीधी बात है, ठीक। आइए वाला दोनों ज्यों का त्यों छोड़ दिए हैं। तो साइन कोष्ट में 90 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, और नीचे कॉस कोष्ट में 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ये वाला जस का तस उतार दिए हैं। स्क्वायर है तो स्क्वायर, इसमें भी स्क्वायर है तो स्क्वायर। ऊपर देख लीजिए थीटा में दोनों में 27 काम कर रहा है, और नीचे में थीटा 73 काम कर रहा है। दोनों में स्क्वायर है, बीच में प्लस है, जो कि फॉर्मूला पर आधारित है। कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा, या साइन स्क्वायर थीटा जो कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों स्थितियों में दोनों का वैल्यू एक होता है। अतः ऊपर वाला की जगह पर भी एक होगा, नीचे वाला के भी जगह पर एक ही होगा। एक में एक से भाग करेंगे एक ही आएगा, तो अतः पहला का आंसर एक। और आगे पहुंचते हैं दूसरा क्वेश्चन पर, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन पर देखिए, यहीं पर बना दे रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि साइन 25 डिग्री इंटू कॉस 65 डिग्री प्लस कॉस 25 डिग्री इंटू साइन 65 डिग्री। देखिए इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, एगो बदल देंगे। इन दोनों को जोड़ने पर 90 आएगा, एक बदलेंगे। बशर्ते ध्यान देना है कि थीटा सेम होनी चाहिए। अगर 65 एक में आ रहा है तो दूसरा में भी 65 ही होना चाहिए, ठीक। तो सबसे पहले यहाँ से हम इसको बदलते हैं, साइन 25 वाला को बदलते हैं, 25 वाला को बदलते हैं, ठीक है। तो साइन ब्रैकेट 90 डिग्री माइनस 90 में से 25 को घटाएंगे तो कितना आएगा 65, ठीक है। इंटू इसको नहीं बदलेंगे तो ये जस का तस हो जाएगा, जोड़ कॉस कोष्ट में 90 डिग्री माइनस 25 में से 90 में से 25 को घटाएंगे तो 65 आएगा, इंटू साइन 65 डिग्री। फॉर्मूला पर आइए, साइन कोष्ट में 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा, और थीटा कम कर रहा है कितना 65 डिग्री। साइन बदल गया, कॉस में थीटा उतर गया, ये वाला जस का तस। अब यहाँ पर देखिए कॉस कोष्ट में 90 माइनस थीटा बराबर आप सभी को पता होगा होता है साइन थीटा, और थीटा का काम कर रहा है 65 डिग्री, इंटू ये वाला जस का तस साइन 65 डिग्री। एक बदल गया, एक जस का तस, एक बदल गया, एक जस का तस, और इन दोनों को आपस में बारी बारी से गुणा कर दीजिएगा ना, तो कॉस कॉस बन जाएगा कॉस स्क्वायर। थीटा में कभी गुणा नहीं होता, थीटा में कभी गुणा नहीं होता, वो आपका एक ही उतरता है। कितना भी थीटा रहे, कितना भी थीटा रहे, कितना भी थीटा रहे, थीटा एक उतरेगा, ठीक। साइन में साइन से गुणा करेंगे तो साइन स्क्वायर है, थीटा के जगह पर 65 डिग्री। देख लीजिए फॉर्मूला पर आधारित है, कॉस स्क्वायर थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, जो कि पीछे वाला फार्मूला में भी यूज किया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप सभी को आप समझ में आ गया होगा, ठीक है। इस क्लास में पहला दूसरा तीसरा क्वेश्चन बना, ठीक है। और अगला क्लास में इसके बाद चौथा से आगे की ओर बढ़ा जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगला वीडियो और अगला क्लास के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।